बेटा आस्तिक आपने क्लासेस में तो पढ़ा है ये चैप्टर। चारों के चारों क्वेश्चंस के लिए पोल मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। आई नीड एवरीवन आंसर, हर कोई आंसर करेगा पोल में। बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में लाइन समझ नहीं आ रहा है, इसमें ये नहीं समझ आ रहा है। एंड अगर आपके चारों क्वेश्चन हो जाएं, आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 40। आप 40 का भी आंसर करोगे। दिव्या, वेरी गुड अनिरुद्ध। मैम एक बार गुड क्वेश्चन नंबर इवनिंग 40 मैम। समझा दीजिए। काजल दोबारा बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 40 समझा दीजिए। देखो 40 क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग द मॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड इन द पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर। वी ऑल वेरी वेल नो ईस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है काजल, यस मैम। है ना। इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। एंड पायरुविक एसिड से हमको एंड में क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। यस मैम। मिलता है नहीं मिलता है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड इथेनॉल होता है, वाटर कभी नहीं होता है।
नहीं होता है ना वाटर, देन वी हैव आपका CO2। एक सेकेंड होल्ड करना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। या तो आपको एक चीज फाइंड करना है कि इसमें से हमारे पास A B C तीनों कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, ये करना है ना हम लोगों को। यस ये सर। तो अब हम ऑप्शंस एलिमिनेट के बेसिस पे इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो फर्स्ट तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया बिकॉज इन्होंने H2O दिया है, और वी ऑल वेरी वेल नो कि इथेनॉल के साथ हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है, और इथेनॉल से पहले कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, एसिटल्डिहाइड यस सर। होता है ना। तो इसका मतलब हमारा एक कंपाउंड शुड बी एसिटल्डिहाइड, और B और C में से कोई भी एक इथेनॉल हो जाएगा, कोई भी एक CO2 हो जाएगा। अब बताओ कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन सी मैम। वेरी गुड। बाकी लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आस्क मी। चलो, इफ यू आर ऑल डन देन वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मेरे को पहले आंसर्स तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्मेंटेशन। इट अकर्स अंडर मैम डी। एनारोबिक कंडीशन। ये प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, द करेक्ट इज डी। फर्मेंटेशन कैन नॉट प्रोड्यूस, ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता है क्या? वाटर प्रोड्यूस नहीं करता है। वाटर फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एज, फर्मेंटेशन को ही हम क्या बोल सकते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, एल्कोहलिक या कुछ भी हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली अकर्स इन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली कहाँ होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है नहीं? हो सकता है, मसल्स के अंदर होता है, लेकिन वायरस के अंदर कभी नहीं हो सकता। तो आंसर इज डी। डी। इसका हमने कर ही लिया था C। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर है। फर्मेंटेशन टॉपिक से हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन से, हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53, 55 एंड 56, ये 5 क्वेश्चंस का आप मेरे को आंसर देंगे अगेन इन द पोल सेक्शन। दीपा मैम मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं बेटा, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। मैम आपकी वॉइस स्लो आ रही है। बेटा ऐसा है मेरी वॉइस स्लो आ रही है? नो नो मैम। मैम। जल्दी चला चंद्रा बाहर हो गई? मैम वॉइस नहीं क्लियर आ रही है आपकी। बेटा अभी मैं बोल रही हूँ, मैं पोल्स जनरेट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। यस रमेश। यस मैम। मैम 52 क्वेश्चन समझा दीजिए थोड़ा।
The driving force of aerobic respiration is the presence of aerobic respiration के लिए हमको क्या चाहिए सबसे अच्छे अमाउंट में? एरोबिक O2 में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो जाएगा? ग्लूकोज होगी तो एरोबिक एनारोबिक दोनों हो जाएंगे, एसिटाइल कोए होगी तब भी दोनों हो जाएंगे। ड्राइविंग फोर्स तो ऑक्सीजन है ना। मैम तो 43 वाला। यस आस्तिक। मैम 43 मैम, वो 53 वाला मैम। 53 वाला देखो, 53 में क्या बोल रहे हैं ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कौन बताएगा? CO2 CO2 एंड CO2 मैम एंड प्रोडक्ट तो वही होता है ना, CO2 H2O एंड 38 Yes, ma'am. ATP। अनश्वर समझ आ रहा है? मैम 5 वाला समझा। मैम 54। 55 वाला देखो, पायरुविक एसिड की रिएक्शन CO एक कोएंजाइम A NAD पॉजिटिव के साथ कराता है, एसिटाइल को CO2 तो डायरेक्ट है ये, तो इसमें तो समझाने का कुछ है ही नहीं। ये जो रिएक्शन इनको उन्होंने दी हुई है ना हमको, ये रिएक्शन बतानी है। कौन सी रिएक्शन है ये? नोट्स नहीं रिवाइज करके आए हो? यस मैम। नोट्स अच्छे से रिवाइज करना होता है बच्चे। मैम ये तो लिंक रिएक्शन है ना? हाँ, दिस इज लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्ट लिंक रिएक्शन होता है। यस मैम। हरी अप बच्चों। हो गया मैम। सबका हो गया? चलो आंसर बताओ। 50 वाला क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? यस जानवी बताओ। मैम 50। हाँ 50। मैम फर्स्ट तो होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और फिर के साइकिल। ऑप्शन डी। कौन सा होना चाहिए बच्चों? सी। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। वेरी मैम ऑप्शन सी ना? सब बोला करो ना, क्या के एक से साइकिल के बोल रहा है? बाद 51 का आंसर बताओ फटाफट से। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। ग्लाइकोलाइसिस। कॉमन एरोबिक और एनारोबिक में एक ही कॉमन होता है, ग्लाइकोलाइसिस। वेरी गुड। द ड्राइविंग फोर्स ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट CO2 H2O। पायरुविक एसिड वाला लिंक रिएक्शन। लिंक एंजाइम इन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो एंजाइम का नाम क्या होता है जो यहाँ पे ऊपर लिखते थे? पायरुवेट, डिहाइड्रोजिनेज या फिर पायरुवेट। वेरी गुड। तो आई होप सब बच्चों को ये वाला टॉपिक भी क्लियर है जो हमने पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। वेरी वेल डन बच्चों, वेरी वेल डन। आ जाओ फिर आगे। यस मैम। नेक्स्ट। अब मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग चैट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। अगर आपने कर दिया तो इट मींस आपको इस साइकिल भी याद है। ये साइकिल का नाम क्या है? दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल या फिर वी कैन कॉल इट TCA सिट्रिक एसिड साइकिल। साइकिल। कहाँ पे होती है ये साइकिल? लोकेशन क्या है इसका? मैट्रिक्स। मैम माइटोकॉन्ड्रिया के वेरी गुड। मैट्रिक्स में मैम। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे आपको A बताना है, B बताना है, C बताना है,
एंड एक्स एक्स तो सेम ही है, एक्स भी आपको मुझे बताना है क्या है यहाँ पे। वेरी गुड, बच्चे ऑलरेडी आंसर कर रहे हैं। चलो लेट्स चेक कि करेक्ट आंसर सी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमको पता है एक्स क्या होता है हमारा, NaDH2 होता है, तो यहाँ पे भी ये NaDH2 होगा। सक्सिनाइल से सक्सिनेट सेम सेम स्टेप है, तो यहाँ पे हमेशा GTP फ्यूमरेट F वाला प्रोडक्ट बनेगा FADH2, एंड यहाँ पे उगजालो में NaDH2 बनेगा। तो सी होना चाहिए GTP, सी शुड बी GTP, ना कि हाँ GTP। तो एंड बी होना चाहिए FADH2। तो करेक्ट इज Option C. ऑप्शन सी। वेरी वेल, वेरी वेल। अब मेरे को ये बताओगे आप क्वेश्चन नंबर 75 इन द चैट सेक्शन ओनली। मैम ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं, चलो देख लेते हैं। बट बच्चे तो सी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं, मतलब बट क्वेश्चन मैम मेरे को कंफ्यूजिंग ये है। लग रहा है। देख लेते हैं ना, जब ये बोल रहे हैं कि जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ TCA सॉरी एसिटाइल को के एंटर करते हैं हमारी क्रेब्स साइकिल में, नेट गेन एट द एंड ऑफ TCA के एंड के बाद, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स एसिटाइल है तो हमको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 3 NaDH2 रिलीज हो गया था, तो 3 2 जा 6, एक Fe2H से आता है, दो साइकिल के लिए 2, तो द करेक्ट इज सी। व्हाई यू आर सेइंग 1 बेटा, ए क्यों बोल रहे हो? 2 NaDH2 थोड़ा ही ना आता है, अभी अभी देखा हमने, देखो जरा 3 NaDH2 1 2 3, और ये एक साइकिल के लिए थे, एंड दे आर आस्किंग फॉर 2 हियर कि 2 एसिटाइल को ए के लिए कितना जाएगा, तो इंटू 2 कर देना है। प्रिया, सिद्रा, एस कुमार, धर्मेंद्र, काजल, भावना, गुंजन, रमेश, जितने भी बच्चों ने ए बोला हो जल्दी से एक बार हाथ हम सब देख के मुझे बताओ, समझ आया क्यों ए आंसर नहीं होना चाहिए? मैम मैंने पहले है ना? धर्मेंद्र नहीं है, रानी है। बेटा पता ना, सिर्फ पढ़ना, चैप्टर फिनिश करना इज नॉट इनफ। पढ़ने के बाद खुद को हमें एनालाइज करना भी जरूरी होता है कि जो हमने अभी सीखा क्या हम उस कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ सिलेबस फिनिश करना नहीं है, इफेक्टिवली हमें सिलेबस फिनिश करना है, हमको चीजें याद होनी चाहिए, बिकॉज नीट एग्जाम तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पास होगा ना, सिलेबस कवरेज थोड़ी ना वो देखेंगे कि दीपिका ने 100% सिलेबस किया हुआ है, सौरभ ने 50% किया हुआ है। बट फाइन लास्टली मैटर ये करता है कि वो जो आपने सीखा क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो कोई भी चैप्टर पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस चैप्टर को आप फिनिश सिर्फ तब कंसीडर करोगे जब उसके हर एक कॉन्सेप्ट से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। 76, 77, 78 ये 3 क्वेश्चन का आंसर पोल में आप लोग दोगे, चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा।
मैम क्वेश्चन नंबर 76 समझा दीजिए। 76 आस्तिक आपका हो गया 76? मैम चलो 76 समझाते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules are produced from ATP. कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हमारा ग्लूकोज का हो गया, द ग्रेटेस्ट किस स्टेज में सबसे ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन हुआ है? एंड में सबसे ज्यादा एटीपी कौन से स्टेप में मिलते हैं? सही बोल रही हूँ मैं? ईटीएस में तो मिलता है एटीपी एंड में आके। मिलता है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यही हमारा करेक्ट है। ऑल डन? यस मैम। वेरी गुड। तो 76 का आंसर तो हमने देख ही लिया, बी होना चाहिए। 76 का आंसर बी है। जितने बच्चों ने गलत लगाया है वो अपने आप को करेक्ट कर लो। द मेन पर्पज ऑफ ईटीएस, ईटीएस का मेन पर्पज क्या है? इसमें बच्चे बोल रहे हैं भाई, बहुत कंफ्यूज हो बच्चों आप लोग। सिर्फ 14 बच्चे कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम वोट हमारे पास 23 आ रहा है। क्या बच्चे सो रहे हैं क्लास में? 15 बच्चों ने वोट किया और इक्वल इक्वल वोट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे स्टेप पे। तो हमारा क्या पर्पज है? फाइनली हमको एटीपी बनवाना है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लाइक अ बैंक। रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड, जो एनएडीएच एफएडीएच के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उस इनके अंदर जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना है ना। यस मैम। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं कराते टीसीए साइकिल को, इंटरमीडिएट नहीं। तो करेक्ट इज ए। तो भाई इसमें क्या कंफ्यूजन है? सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। मैंने वेरी गुड। मैंने भी मैं 78 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल एंड साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल एंड साइटोक्रोम, इनका काम क्या होता है? ये एक कैरियर से इलेक्ट्रॉन दूसरे कैरियर तक मूव करते हैं, यस मैम। यस मैम। ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। सो द करेक्ट शुड बी बी। 7 बच्चों ने सही आंसर किया है। ऑप्शन बी। बच्चों थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो। चैप्टर पढ़ा दिया ऑब्वियसली, बट चैप्टर पढ़ाना और उसके बाद उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहना, एनसीईआरटी पढ़ना, वो तो आप ही लोग करोगे ना। 82 करो, 83 करो। चैट सेक्शन में आंसर दो। जस्ट वांटेड टू से कितने बच्चे कर रहे हैं कितने नहीं। अनिरुद्ध 78 क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मैम कौन सा क्वेश्चन करना है? 82 एंड 83 बेटा। मैम पोल में या चैट सेक्शन में? चैट सेक्शन में। डन मैम, हो गया। डन, वेरी गुड। बताओ 82 का आंसर क्या होना चाहिए? सी। मैम सी।
मैम बी। मैम ऑप्शन सी। confused. In the ETS A. present in the inner mitochondrial membrane, complex 1 and complex 4 बताना है. complex 1 क्या है? NADH dehydrogenase. NADH complex dehydrogenase. number 4 क्या है हमारा? cytochrome Cytokeratin Oxidation complex. oxidase. Very good. So the correct is C. भाई बच्चों, वो पूरा सा तो ना मैम ने जो इतने एफर्ट्स लगा के आपको पढ़ाया था, रिवीजन कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है. NADH. $83 वाला बताओ. Which one of the following is complex fifth? Complex fifth without any confusion. कौन सा आंसर होगा? मैम बी। ऑप्शन डी। मैम बी। B क्यों बोल रहे हो बेटा? Why are you saying B? B. D. Dog ना, not B for ball. ऐसे बोलो मैम, D for dog. D for dog. Yes, ma'am. चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट 88 वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को. सब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. मैम चैट सेक्शन में आंसर करूं. मैम ऑप्शन सी। मैम Chat ऑप्शन सी इज section में. करेक्ट। बाकी बच्चों को भी देखने दे. मैम ऑप्शन सी। देखते हैं. चलो, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ए से सी बताना है. ए से क्या आता है? 2H पॉजिटिव. किधर से आ रहे हैं ये आपके? 2A+. यस मैम। 2H पॉजिटिव है ना. और बी F0. देखो इन्होंने खुद आंसर दे यहाँ पे, खुद दे रखा है. यस मैम. यस मैम। वेरी गुड, वेरी यस मैम। अस। अब आप मेरे को करके दिखाओगे क्वेश्चन नंबर 96. नेट इल्ड निकालना है एटीपी का इन एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल पर. ये तो आपको याद ही होगा. 38 और एटीपी. 97 वाला पढ़ना. 97. ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 कितने ATP इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया, थ्रू ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया? मैं बताओ. ये शास्त्रिक. मैम ऑप्शन ए। नहीं, 4 ATP कहाँ बनता है बेटा? क्या क्रेब्स साइकिल मैम में ऑप्शन सिर्फ 2 बी। ही NADH? ऑप्शन बी। D for dog या B for ball? बी। मैम डी फॉर बॉय। D. मैम डी फॉर डॉग नहीं। अच्छा, D for boy. यस मैम। यस मैम। एंड अगर मैं बोलूं C for cat, if I say C for cat होनी चाहिए, फिर आपके डॉग बॉय बॉल कहाँ जाएंगे सब? वो तो मैम पास ही रहेंगे। कैट के नहीं पीछे। नहीं, उनको भगा देंगे ना हम लोग. कैट जीत गई हमारी. बताओ कौन जीतेगा आज की फाइट में? डॉग, कैट, कैट बॉय मैम। या फिर मैम कैट. A4 कौन होगा? डॉग जीतेगा। A4 क्या करोगे? मैम वो डॉग ही जीतेगा। वो कहते हैं ना, डॉग हमेशा वफादार होता है। मैम हाँ डॉग नहीं, बॉल। कैट भी जीत सकती है हमारी. नो मैम वो भाग जाएगी।
नहीं भागेगी, आज कैट ही जीतेगी। मैम बताऊं भाग कैसे जाएगी, देख जीतेगी? लेना। मैम भाग जाएगी मैम, बताऊं सबसे कैसे? बच्चे ही भाग जाएगी मैम वो भाग जान। जाएगी, देख लेना आप। आज कैट जीतेगी। मैम मैम जाने जो कैट आती है सामने, जो डॉग होता है तो कैट कैट भाग ही जाती है। कैट वाले हैंड रेस करो, जो कैट के साथ है। कैट वाली टीम में कौन कौन है? अब सब मत हैंड रेस करने, नाम देखूंगी मैं कौन कैट की साइड है, वो डॉग की साइड है या नहीं है। 8 मैम बच्चे डॉग की चलो भाई साइड है कैट, मैम। 10 बच्चे हैं कैट की साइड। 12 हो गए, वाह। 13 हो गए, 14 हो गए, बढ़ते भाई जा रहे हैं बढ़ते नाम। रहो धीरे धीरे। चलो 14 पे रोक देते हैं। अब जो डॉग की साइड है वो हैंड रेस करो। कर दिए मैम। 8 ही बच्चे हैं डॉग की साइड। क्या? 9 हो गए। अब वैसे ही डॉग हारने वाला है, देखो। इन्होंने बोला है क्रेब साइकिल, तो अभी हम क्रेब साइकिल में क्या पढ़ के आए थे? कितने NaDH2 बन रहे थे वहां पे? 6। 6। और 6 NaDH2, 1 NaDH2 gives 3 ATP और 6 जीत गई कैट। यस मैम। मैम इस बार तो कैट ही जीत गई। मैम भाग गई ना वो। बेटा कभी भी कैट नहीं भागी, डॉग को भागना पड़ा वहां से। तो मैम डॉग छोटा सा होगा तभी तो भागना पड़ा, कैट बड़ी होगी। हाँ, तो यही ना, किसी का भी नाम सुन हाँ के मैम, कैट थोड़ा बड़ी। पावर को नहीं जज करना है, पावर जज नहीं करना है कभी भी। सॉरी मैम। चलो कोई नहीं, इट वॉज जस्ट फॉर अ फन मोमेंट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक से एक वाला क्वेश्चन। अपनी नोटबुक निकालो, उसमें बना के देखना इसको। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये जो इन्होंने, देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को। इसमें जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, इसमें से आपको ये 4 क्या है, 8 क्या है और ये 12 क्या है, ये बताना है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे दिया हुआ है, ग्लूकोज से बिल्कुल एंड तक, CO2 और H2O बनने तक। टेक योर टाइम, अच्छे से सॉल्व करके तब आंसर करना, तुक्काबाजी मत करना। ओके मैम। मैम नोट्स बनाना क्या जरूरी है? ऑब्वियसली जरूरी है बेटा, क्योंकि ये आप जो आज पढ़ रहे हो ना, ये आपको 2025 तक याद रखना है। मैम मेरे तो तो नोट्स नहीं बनाओगे, सब कुछ दिमाग में ही सेट करके रखोगे, तो एक ना एक दिन भूल ही जाओगे। मैम मैम मैंने मेरे तो बने नहीं। मैम आंसर कहाँ बेटा क्यों नहीं पे बने? मैंने क्लास में खुद बनाए हैं नोट्स। मैम बनाए वो हैं। याद नहीं रहता है। जब मैं क्लास में लिखवाती हूँ, मैं लिखने का टाइम देती हूँ, तो एक हैबिट बना लो। जब भी मैं क्लास में मैम कुछ भी लिखवा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, साइड बाय साइड आपको लिखना है। जिससे नहीं बनाया हुआ, डोंट वरी, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर कर दूंगी आज। वो अपने नोट्स इन छुट्टियों में फिनिश कर लेना प्रॉपर। तो मैम आज मुझे सेंड कर देना मैम, पर्सनली मैं 2 दिन की छुट्टी है कॉलेज में, तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ आप वो कर लेना। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। श्योर श्योर। ओके मैम। मैम बुक्स नोटबुक्स का क्या हुआ? आप लोगों का अटेंडेंस के बेसिस पे मिलेगा ना बेटा। आई गेस आपका जब ओरिएंटेशन हुआ था तब शाहिद सर ने आपको बताया था कि वो आपको शायद जनवरी तक बोला था, दिसंबर एंड बोला था। यस मैम। मैम 1 महीना बोला था उस टाइम। क्या बोला था? 1 महीना। अच्छा एक तो डोंट वरी, वन मैं एक मंथ। बार ना कंफर्म करके कि कब तक आपका बुक्स आएगा, देन मैं आपको अपडेट करूंगी, ठीक है? ओके मैम, मुझे भी मैम चाहिए अपडेट कर। हाँ ग्रुप में आई विल शेयर इन्फॉर्मेशन। ओके मैम, कल टेस्ट होगा क्या मैम, संडे है? नहीं नहीं, कल टेस्ट नहीं है बेटा आपका, क्योंकि आई गेस फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं फिनिश हुआ होगा ना एक और चैप्टर अभी। हाँ यस मैम मैम। अभी चल रहा है। हाँ तो इसलिए नहीं होगा अभी वहां पे।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हमको पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फर्स्ट पाथवे में जाता है। फर्स्ट पाथवे इज योर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से 2 कंपाउंड बनता है। 2 इज योर एसिटाइल कोए, और फिर वही Yes, एसिटाइल कोए बी पाथवे में एंटर होता है। बी पाथवे हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से मेरे को CO2, H2O, ATP, NADH सब मिलके आता है ना। और फिर पाथवे सी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका मतलब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में ATP निकल गए हैं, इधर इधर आपका ये ATP निकल गया, इधर आपके ये ATP निकल गया। तो द करेक्ट आंसर इज योर ATP मैम। वेरी गुड। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, B. क्वेश्चन नंबर 109। मैम ये सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखेंगे ना? नहीं नहीं, नोट्स में नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है, नोट्स में नहीं लिखना है। जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आया है ना, उस क्वेश्चन का सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख लेना अपने नोट्स में। ओके मैम। बट क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे। कॉन्सेप्ट जो आपको फील हो रहा है, ये PDF मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। मैं कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, बाकी रेस्ट वाले क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ओके मैम। सौरभ आपकी साइड नेटवर्क इशू होगा बेटा, बिकॉज बाकी बच्चों को तो वॉइस भी आ रहा है और स्क्रीन भी विजिबल है। मैम अब स्क्रीन विजुअल हो गया मैम उस टाइम। ठीक है, अब बताओ RQ लेस देन 1 किसका होता है? मैम ऑप्शन सी करेक्ट। मैम ऑप्शन ए। हमको पता है RQ इज इक्वल्स टू CO2 बाय O2। ऑप्शन ए। वैल्यू हमारी लेस देन 1 कब आएगी? जब डेनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जब डेनोमिनेटर हमारा बड़ा हो जाएगा तभी तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। आंसर क्या होना चाहिए? द ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम मोर ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ सी मैम। सी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई डिफिकल्टी आया? नहीं आया होगा। अब जितने ये क्वेश्चन बच जा रहा है ट्राई करना क्वेश्चंस कर लेने का आप लोग। इनमें से ये क्वेश्चन आप करोगे, एंड में आपका आंसर की और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आता है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर देख लेना, अनलेस आप लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। ओके मैम। मेक श्योर, थैंक यू मैम। कि हर एक मैम अगला टॉपिक प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ। नहीं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके मैम। ठीक है, वो वाला चैप्टर करके प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर आपका खुद से करना है, बिकॉज उससे ना पूरा याद करने वाला यस चैप्टर मैम। है वो तो इजी है जी। हाँ वो इजी है। अगर आपको चाहिएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी अपना, एंड हम लोग अपना ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर लेंगे फिर। मैम नीट में कितना मतलब परसेंटेज लेना होता है?